कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एक मेगा रोड शो किया, जिसमें सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में उत्साही भीड़ नजर आई। फूलों से सजे एक विशेष वाहन पर सवार पीएम मोदी ने सड़क के दोनों तरफ जुटी भीड़ और आसपास की इमारतों में मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया, जो लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर बेंगलुरु की जनता ने खूब प्यार लुटाया। पीएम मोदी का ये रोड शो थिप्पसंद्र में कैंपेगौड़ा की प्रतिमा से शुरू होकर ट्रिनिटी सर्कल तक पहुंचा। करीब 1.5 घंटे तक चले रोड शो में कई जगहों पर लोगों ने प्रधानमंत्री के काफिले पर फूल बरसाए। पीएम मोदी ने भी अपने वाहन पर पड़े फूल उठाकर लोगों पर बरसाए। यह रोड शो 5 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव को लेकर अलीगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद हमने ताले का सही इस्तेमाल किया, दंगों, माफिया और गुंडों पर ताला लगा दिया। सीएम ने कहा कि पहले लोग अलीगढ़ आने से डरते थे, फिर पता नहीं कब दंगा हो जाए, लेकिन अब देखते होंगे कोई माफिया अपराधी सीना तान कर नहीं चल सकता। सीएम ने कहा कि अलीगढ़ ताला नगरी के रूप में विख्यात है। ताला तालीम और तहजीब कभी इस जिले की पहचान थी, लेकिन जातिवादी सोच के परिवारवादी लोगों ने ताला उद्योग को बंद करने का काम किया। सीएम योगी ने कहा कि हमने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जमीन देने वाले महाराज महेंद्र सिंह के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण का काम शुरू कर दिया। यहां मेधावी अपना भविष्य निखार सकेंगे। सीएम योगी ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस कॉरिडोर का एक हिस्सा अलीगढ़ में बन रहा है। गाजियाबाद से अलीगढ़ होते हुए कानपुर के 4 लेन हाईवे का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। साथ ही यहां पर हरदुआगंज में पावर प्लांट का काम शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी के मेयर, चेयरमैन और पार्षद होंगे तो सुविधाओं के लिए जितना पैसा लगेगा डबल इंजन की सरकार उपलब्ध कराएगी। सीएम ने कहा कि सपा बसपा ने समाज को जाति के आधार पर बांटने का काम किया। उन्होंने तुष्टीकरण किया, हमने सशक्तिकरण पर काम किया। अलीगढ़ के ताला उद्योग को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में जगह दी, एक्सपोर्ट करने की सुविधा दी। सीएम ने कहा देश दुनिया की प्रदर्शनी में एक्सपोर्टर को भेजने की सुविधा दी जा रही है। उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को होली दिवाली हमने फ्री रसोई गैस सिलेंडर देने का प्लान किया और जातिवादी सरकारों ने युवाओं को तमंचे दिए। बीजेपी ने 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट दिए। इसके लिए 700 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम चरण में चल रहा है। ऐसे में बीजेपी के दिग्गजों ने पूरा मोर्चा संभालते हुए रोड शो और रैलियों के जरिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में रोड शो किया, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेलगावी में रोड शो किया। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर देश की सुरक्षा को मजबूत किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है। बीजेपी राज्य में ना तो मुस्लिम आरक्षण देगी और ना ही लिंगायत आरक्षण को कम होने देगी। शाह ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है, जिसने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले के अंदर बंद करके रखा और अब वो बजरंग बली का अपमान करने पर तुले हैं। इसी तुष्टीकरण की नीति के तहत भाजपा के पीएफआई पर बैन के फैसले को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने पीएफआई को बैन करने का केवल कर्नाटक न समग्र देश की आंतरिक सुरक्षा को सुरक्षित करने का काम किया। बीजेपी ने पीएफआई को बैन किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के लिए कर्नाटक सिर्फ एटीएम है, जहां से वो पैसा दिल्ली पहुंचाती है। इसके साथ ही शाह ने ऐलान के साथ वादा किया कि बीजेपी मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं होने देगी। शाह ने कहा कि कांग्रेस जनता को 5 गारंटी के नाम पर गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने बजरंग बली का अपमान किया। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण को मान्यता नहीं है। शाह ने कहा कि कांग्रेस में मुस्लिम आरक्षण को बढ़ाने का वादा किया गया, लेकिन बीजेपी मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं होने देगी। मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं होने दिया जाएगा। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से धीमे पड़ने शुरू हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2380 नए मामले सामने आए, जबकि देश में एक्टिव मामलों की कुल संख्या एक दिन पहले के मुकाबले 30,041 से घटकर 27,212 हो गई।
कोविड-19 से 15 और मरीजों की मौत के बाद भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5,31,659 हो गई। आंकड़ों के मुताबिक भारत में अभी तक कुल 4,44,10,738 लोग संक्रमित हो चुके। पंजाब के अमृतसर में दरबार साहिब के पास जोरदार धमाका हुआ। इस दौरान कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूटे, कई लोग घायल हुए। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का सोमवार को मेरठ का दौरा। सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के लिए रोड शो करेंगे। साइकिल से रोड शो करते हुए भूमिया पुल जाएंगे। राजधानी दिल्ली में शनिवार को कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने के चलते मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग का मानना है कि आगामी 12 मई तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से कम रहेगा। सोमवार को भी दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और वहीं दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साइबर एनकाउंटर पुस्तक का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पुस्तक का पहला वर्जन अंग्रेजी भाषा में दिल्ली में लॉन्च किया गया था। अंग्रेजी भाषा में पुस्तक लॉन्च होने के बाद 10 दिन के अंदर अमेज़न पर पुस्तक ने पहला स्थान हासिल किया और इस पुस्तक का हिंदी भाषा वर्जन का लोकार्पण किया गया। डीजीपी अशोक कुमार, पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक ओपी मनूचा द्वारा पुस्तक लिखी। पुस्तक ऑनलाइन अपराधियों के साथ पुलिस की भिड़ंत की सच्ची कहानियों पर आधारित है। साइबर क्राइम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे बचाया जा सके, इसका वर्णन पुस्तक में किया गया। केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को G20 समिट के 3 बैठकों की मेजबानी सौंपे जाने के लिए देहरादून में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इसके लिए देहरादून में विशाल मैराथन थैंक यू मोदी जी फॉर G20 समिट का आयोजन किया। मैराथन में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री ने शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस मैराथन में बड़ी संख्या में स्कूली और कॉलेज के छात्रों ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के चलते ही भारत को G20 की अध्यक्षता मिली और उसके साथ ही उत्तराखंड को G20 के 3 महत्वपूर्ण समिट आयोजित करने का मौका मिला, जिसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए विशाल मैराथन का आयोजन किया गया। देहरादून में यमुनोत्री धाम में करीब 1 घंटे तक बर्फबारी हुई। वहीं चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया। देहरादून और मसूरी में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहने की संभावना। अगस्त से मुनि में आगामी 19 जून से 29 जून तक 51 वर्षों बाद आयोजित होने वाले विश्व मंगलमय महायज्ञ और अष्टादश महापुराण की सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 51 वर्षों बाद आयोजित होने वाले विश्व मंगलम महायज्ञ और अष्टादश महापुराण के आयोजन को लेकर स्थानीय जनता में भारी उत्साह बना हुआ है। देहरादून में रैश ड्राइविंग पर चालान के बजाय अब सीधे मुकदमा दर्ज होगा। वहीं एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि रैश ड्राइविंग करने वाले अमूमन यूट्यूबर्स के पास में 30 से 40 लाख रुपए की बाइक होती है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक बाइक है। रैश ड्राइविंग करने पर चालान और आईपीसी की धारा 336 में मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे में पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की एसओपी बनाई है। और वहीं एसपी ट्रैफिक ने बताया कि यूट्यूबर्स सब्सक्राइबर बढ़ाने की चाह में खुद के साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। एसपी ट्रैफिक ने कहा कि रैश ड्राइविंग के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं जिनको ढेरों व्यूज मिलते हैं, लेकिन अब पुलिस ऐसे चैनल पर भी नजर रख रही है। कोर्ट ने भी पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि ऐसे चैनल को बंद करवाने के लिए आदेश पारित किया जाए। राजौरी में शहीद हुए उत्तराखंड के लाल रुचिन रावत का पार्थिव शव उनके पैतृक गांव कुनीगाड़ मल्ला पहुंचा, जहां पर जवान का पार्थिव शरीर सेना के वाहन में लाया गया। भारत माता की जय के नारों के साथ गैरसैंण घाटी गुंजायमान हो गई। अंतिम दर्शनों के लिए रुचिन का पार्थिव शरीर सैन्य सुरक्षा में लाया गया। सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से जवान को विदाई दी। मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासन और कार्यदायी संस्था द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। इसको लेकर माल रोड से सड़क के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। वहीं माल रोड के सड़क निर्माण के काम के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। माल रोड में नवनिर्मित सड़क के किनारे लगने वाले
कॉबल स्टोन का काम शुरू हो चुका है। और वहीं मसूरी एसडीएम नंदन कुमार ने बताया कि सड़क का निर्माण कार्य 30 अप्रैल तक पूरा किया जाना था, लेकिन एक सप्ताह तक लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से काम करने में परेशानी हुई। एसडीएम ने कहा कि शनिवार को सड़क का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका और सड़क किनारे काम किया जा रहा है, जिसका काम कई जगह शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 15 मई से पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है। इसको देखते हुए प्रशासन और कार्यदायी संस्था की तरफ से माल रोड को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। विकासनगर में 4 वर्षीय मासूम को बाघ द्वारा उठाए जाने का मामला सामने आया। वन विभाग और रेस्क्यू टीम ने बच्चे का शव बरामद किया। परिजनों ने बताया कि बाघ बच्चे को देर शाम घर से उठाकर ले गया। बच्चे की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद बच्चे का शव घर के पास से बरामद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के IGRS पोर्टल में आई शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने पर गौतम बुद्ध नगर के 4 थानों को पुरस्कार मिला। इस समय गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह हैं और उन्हीं के निर्देश के अनुसार थाना प्रभारियों को उत्कृष्ट कार्य किया। IGRS पोर्टल पर आई शिकायतों का तत्काल प्रभाव से निस्तारण किया गया। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने गौतम बुद्ध नगर के 4 थाना प्रभारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संगम एक्सप्रेस की बाकी खबरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुधीर मान के समर्थन में कपिल देव अग्रवाल और सांसद सत्यपाल सिंह बागपत पहुंचे और कहा कि बीजेपी में ही सर्व समाज की हित सुरक्षित है, इसलिए सभी को मिलकर बीजेपी प्रत्याशी को जिताकर योगी और मोदी के हाथों को मजबूत करना है। बिलासपुर के ग्राम लखराम में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी शारीरिक जांच कराकर निःशुल्क दवा भी प्राप्त की। शिविर के आयोजन का प्रवीण झा ने बताया कि गांव में शिविर लगाने का एक ही मकसद है। सुदूर गांव में रहने वाले लोग जो कि शहर जाकर इलाज नहीं करवा सकते हैं, उनके लिए कई प्रकार के शिविर का आयोजन किया जाता है। साथ ही ग्रामीणों को निःशुल्क दवा बांटी गई। बस्ती में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। ओपी राजभर ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पर जमकर हमला बोला और कहा कि इन पर तमाम मुकदमे हैं। सांसद होने के कारण बीजेपी ब्रजभूषण का बचाव कर रही है। ओपी राजभर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ब्रजभूषण पर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। साथ ही ओपी राजभर ने सपा पर निशाना साधा। ग्रेटर नोएडा में चुनाव से पहले पुलिस ने कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। आबकारी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। बरामद शराब की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। मामला जारचा थाना क्षेत्र का। फिरोजाबाद में पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 11 तक पहुंच गई, जिसके बाद बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया और वहीं अब जिले में एक्टिव केसों की संख्या सिर्फ 2 रह गई, जिनको होम क्वारंटाइन किया गया। रायबरेली में तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में बुजुर्ग को गोली लग गई और उसी दौरान बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया और कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं हर्ष फायरिंग करने वाला युवक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस युवक की तलाश में जुटी। धौलपुर के सर मथुरा थाना इलाके में रामचंद्र की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में पर्दाफाश किया। मृतक के दोस्त बबलू ने ही शराब के नशे में रामचंद्र की हत्या की थी। स्थानीय पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को दबोचा, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस समेत पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए। खुद डीसीपी स्तर के अधिकारी बॉर्डर पर तैनात। पहलवानों के समर्थन को रोकने के लिए मिट्टी के डंपर का इंतजाम किया गया। साथ ही आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में पिता ने बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या कर पिता मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। यह मामला बादलपुर थाना क्षेत्र का। बिजनौर के मारुति सर्विस सेंटर में अचानक आग लग गई। सर्विस की 4 कार आग की चपेट में आ गई। अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। जालना शहर के टीवी सेंटर इलाके में एक युवक की सोते हुए हत्या कर दी गई। मृतक का नाम प्रमोद जीने है। घटना की जानकारी की तालुका जालना पुलिस को मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी।
नवादा के उस्मान गांव में शादी समारोह के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। डीजे पर पसंदीदा गाने लगाने को लेकर विवाद हुआ। खेलते खेलते मारपीट में तब्दील हो गई। मारपीट में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मैनपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। लखीमपुर खीरी के मैनपुर गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। कटिहार में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उनसे महिला के साथ अवैध संबंध होने की बात कबूल की। साथ ही उसके पति की गला दबाकर हत्या की बात कबूली। बहरहाल पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू कर दी है। बेमेतरा जिले के रौंदा गांव में पत्थर से हमला करके एक युवक की हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। मसूरी के माल रोड पर पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जिसके चलते पर्यटकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने पोस्टर लॉन्च कर पर्यटकों को हो रही असुविधा के लिए माफी मांगी। बिलासपुर में चोरी करने वाले 3 आरोपियों को रतनपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 16 नग सिलेंडर और 40 गैस रेगुलेटर जब्त किए। 27 अप्रैल को अज्ञात चोर गोदाम की छत को काटकर सामान को चोरी करके ले गए थे। बिलासपुर में जोगी कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, महिला यूथ समेत अलग अलग विंग के सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। पदाधिकारियों ने पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष पर निष्क्रियता और शून्यता का आरोप लगाया। दरअसल जोगी कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि अजीत जोगी के विजन की पार्टी दिशाहीन हो गई है। स्वर्गीय जोगी के निधन के बाद पार्टी का कोई विजन और नेतृत्व दिख नहीं रहा है। प्रदेश अध्यक्ष निष्क्रिय है, पार्टी की गतिविधियां शून्य हो गई हैं। बागेश्वर काफली गैर के सिया गांव में एक ही परिवार के 6 लोगों को उल्टी दस्त होने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती किया। परिजनों का कहना है कि 2 से 3 दिन से लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत थी, जिस कारण डॉक्टर्स की एक टीम ने उनका प्राथमिक उपचार किया। अचानक एक बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ी और घर पर उसकी मौत हो गई। फिलहाल उल्टी और दस्त किस कारण हुए उसका पता नहीं चला। सभी की जांच की जा रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब इंदिरापुरम पुलिस ने 2 मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया और जब इनसे पूछताछ की गई तो बताया कि साहिबाबाद थाने लेकर इंदिरापुरम और अन्य थाना क्षेत्रों में इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया। चारधाम यात्रा के बीच अवैध नशे के कारोबारियों पर उत्तरकाशी पुलिस सख्त है। सीओ उत्तरकाशी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस की टीम ने 11.20 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक मुख्य तस्कर को गिरफ्तार किया। उत्तरकाशी के धरासू और मोरी क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने 0.27 हेक्टेयर जमीन पर अफीम नष्ट की। उत्तरकाशी पुलिस नशे के अवैध प्रचलन को लेकर लगातार सख्त है। युवा पीढ़ी को नशे के चंगुल से बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। बेमेतरा के कर्मा मुख्यालय में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भुवनेश्वर साहू की निर्मम हत्या का विरोध किया। लोगों का कहना है कि दोषियों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। 8 अप्रैल को भुवनेश्वर साहू की 2 समुदायों में हिंसा से मौत हो गई थी। यूपी में दूसरे चरण का निकाय चुनाव 11 मई को होना है। कानपुर में पुलिस ने निष्पक्ष मतदान के लिए कमर कस ली है। अपर पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने अकबरपुर नगर पंचायत में पैदल मार्च किया और संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। आगरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सैयद थाना क्षेत्र के रजूपरा चौराहे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला और उसकी 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की।